और आपको ये बात बोली थी कि अगर बाजार के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट भी आए तो पैनिक में माल मत बेच करके निकलिएगा। देखिए मुझे तो अभी भी यही लगता है कि एचडीएफसी बैंक उड़ान की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसका टारगेट काफी ज्यादा ऊपर है। क्वार्टर 2 के नतीजों को देखने के लिए आप बीएससी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के पेज के ऊपर आज 17 अक्टूबर की डेट के ऊपर आप एचडीएफसी बैंक के नतीजों की क्वेरी सबमिट करिएगा तो नतीजों की पीडीएफ कॉपी आपको दिखाई देगी। इसी पीडीएफ कॉपी को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। देखिए जो नंबर्स दिए हुए हैं ये नंबर्स लाख में दिए हुए हैं और लाख में नंबर्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, लाख के नंबर्स को आपको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इन नंबर्स को कंफर्टेबली एनालाइज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। देखिए बैंकों के नतीजों को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उन बातों को आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए किसी भी बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होती है ब्याज की कमाई, इंटरेस्ट अर्न, ब्याज कितना कमाया। लेकिन जब हम ब्याज की कमाई को देखते हैं तो सिर्फ ब्याज की कमाई को नहीं देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि ब्याज कितना खर्चा किया गया, क्योंकि जो बैंक पैसा उधार दे रहा है वो घर में तो पैदा नहीं हो रहा है, पीछे से बैंक पैसा उधार लेकर के आ रहा है, आगे पैसे उधार दे रहा है। तो अगर कोई बैंक लेंडिंग कर रहा है तो लेंडिंग के ऊपर उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की कमाई हो रही है, लेकिन पीछे से जो पैसा उधार लेकर के आ रहा है, बोरो करके आ रहा है, वो उसके ऊपर ब्याज पे कर रहा है। तो हमें दोनों बातें देखने की जरूरत होती है कि ब्याज कितना कमाया और ब्याज कितना खर्चा किया, और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है NII, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो कभी भी आप बैंक के नतीजों को देखिए तो ब्याज की इनकम को भी देखिए और कितना ब्याज खर्चा किया गया उसको भी देखिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालेंगे तो आपको नेट इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है जब बैंकों के नतीजों को स्टडी करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि भैया नेट प्रॉफिट कितना आया है। नेट प्रॉफिट के साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बैंकों के अंदर एसेट क्वालिटी की सिचुएशन क्या है, यानी कि बैंकों के अंदर एनपीएस की सिचुएशन क्या है। और जब हम लोग एनपीएस के नंबर्स देखते हैं तो हम ग्रॉस एनपीएस भी देखते हैं और ग्रॉस एनपीएस के साथ नेट एनपीएस के नंबर्स भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीडीएफ कॉपी के अंदर अगर मैं नतीजे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगाने के बजाय मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर नतीजों की समरी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के अंदर बने रहिए, क्योंकि नतीजों की समरी डिस्कस करने के बाद हम लोग चार्ट को भी स्टडी करेंगे और उसके बाद टिकर टेप के ऊपर क्या एक एनालिस्ट बोल रहे हैं उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर कमेंट्री दी जा रही है कि एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 के जो नतीजे आए हैं, प्रॉफिट में लगभग 18% की जंप देखने को मिली है। प्रॉफिट आया है लगभग 7,513 करोड़ रुपए, जिसने जो बाजार का अनुमान था उसको बीट कर दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम, अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या होता है, ब्याज कितना कमाया, ब्याज कितना पे किया, उसी का डिफरेंस नेट इंटरेस्ट इनकम। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है। नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 15,776 करोड़। अभी मैंने आपको पीडीएफ कॉपी के अंदर दिखाया था कि इंटरेस्ट कितना अर्न किया और इंटरेस्ट कितना एक्सपेंड किया। आप उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके देखिएगा, यही नंबर निकल करके आएगा 15,776 करोड़। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 17% की जंप हम लोगों को देखने को मिली है। तो नतीजे बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। चलिए यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करके आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर 2 बीता है, इस क्वार्टर 2 के अंदर जो नेट प्रॉफिट आया है वो 7,513 करोड़ रुपए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यानी कि सितंबर 19 से सितंबर 20 को जब कंपेयर करें तो 18.4% की जंप नेट प्रॉफिट के अंदर। जी अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि सितंबर 19 की बात करें तो यही नेट प्रॉफिट था लगभग 6,344.99 करोड़। और इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने जो पोल कंडक्ट कराया था उसमें बाजार के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है उन्हीं ने अनुमान लगाया था कि नेट प्रॉफिट आएगा लगभग 6,445 करोड़। ये अनुमान था, और अनुमान से जो एक्चुअल में प्रॉफिट आया है
उसको कंपेयर करिए, ये एक्चुअल प्रॉफिट है 7,513 करोड़ और 6,545 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, प्रोजेक्शन दी गई थी। तो अनुमान से बहुत बेहतर नतीजे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब नेट इंटरेस्ट इनकम को भी देख लेते हैं कि NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की क्या सिचुएशन है। 15,776.40 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16.7% जंप करती हुई नजर आ रही है। ये सितंबर 2020 का नंबर है। एक साल पीछे चले जाएं, सितंबर 19 की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 13,515 करोड़ थी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको देखना होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कोई भी बैंक जो कि ब्याज बट्टे का काम करता है, वो पीछे से पैसा उधार लेकर के आता है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, आगे पैसे उधार देता है, उसके ऊपर ब्याज कमाता है। तो दोनों ब्याज दरों में जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट मार्जिन होता है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, पीछे से माल खरीद करके लाते हैं, आगे माल बेचते हैं, बीच में आपका मार्जिन होता है, यही नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1%। यानी कि आप ये मान करके चलिए कि ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, यानी कि सभी बैंकों में ये बेस्ट है। इतना तगड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कोई भी बैंक नहीं कमा पाता है। एक कोटक महिंद्रा बैंक का भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी बढ़िया आता है। यानी कि देखिए, HDFC बैंक की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, साख बहुत अच्छी है, तो पीछे से पैसा बहुत ही सस्ती ब्याज दरों के ऊपर मिल जाता है और आगे बहुत चौड़े होकर के महंगी ब्याज दरों के ऊपर ये उधार देते हैं, बीच में 4% से भी ज्यादा का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रोविजंस की। देखिए, जब बैंक उधार देता है तो बहुत सारे उधार जो होते हैं वो बैड डेट्स भी बन सकते हैं और उनके लिए पहले से प्रोविजनिंग करके चलना पड़ती है। और जो प्रोविजनिंग करना पड़ती है, तो प्रोविजनिंग अगर आप कॉमर्स या फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, प्रोविजनिंग को एक्सपेंस माना जाता है और जिसके चलते जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी तो नेट प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। प्रोविजनिंग करनी पड़ी है 3,703.5 करोड़ की सितंबर वाले क्वार्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ स्पेसिफिक लोन्स हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया गया है, जिसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ी है ज़्यादा। अगर हम एक साल पीछे चले जाएं, बात करें हम सितंबर 2019 की, यहाँ पर आपको जो प्रोविजनिंग का नंबर दिखाया गया ये सितंबर 2020 की प्रोविजनिंग है। सितंबर 19 की बात करें तो प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी 2,700 करोड़ रुपए की। तो पिछले साल की तुलना में प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ी है। लेकिन अगर हम एक क्वार्टर पीछे चले जाएं, अभी जून 2020 की बात करें, ये कौन सा जून है? जून 2020, यानी कि हम बात करें क्वार्टर 1 की, तो क्वार्टर 1 में प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी 3,891.52 करोड़ की। तो यानी कि आप अगर जून से सितंबर को कंपेयर करेंगे तो प्रोविजनिंग कम हुई है, लेकिन पिछले साल सितंबर से इस साल सितंबर को कंपेयर करेंगे तो प्रोविजनिंग आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एसेट क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एनपीएस की सिचुएशन क्या है। पहले जीएनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जीएनपीए की सिचुएशन क्या है। और यहाँ पर जून क्वार्टर यानी कि बात करें हम क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 1 में जो जीएनपीए का नंबर था यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1.36% और सितंबर 2020 में ये नंबर आया है 1.08%। बाप रे बाप, मतलब कि मुझे लगता है अगेन ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। जी हाँ, सबसे शानदार परफॉर्मेंस है। एनपीएस बहुत 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 कम दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम एक साल पीछे चले जाएं यानी कि हम बात करें सितंबर 2019 की, तो जीएनपीए का नंबर है 1.38%। अनडाउटेडली एनपीएस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है। तो देखिए नतीजे बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बोला भी गया है कि एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अनडाउटेडली नतीजे बाजार वेलकम करने वाला है। मुझको लगता है कि नतीजों के चलते बाजार में बढ़िया तेज़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये नतीजों की एक ब्रीफ डिटेल्स मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी। आप चार्ट को स्टडी करना चाहूँगा और चार्ट के नंबर्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं। चार्ट लग चुका है एचडीएफसी बैंक का। अभी अगर आप देखिए तो 12 अक्टूबर को इसने हाई बनाया था 1242.75 का। उसके बाद बाजार के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आई, इसके अंदर भी गिरावट आई। 15 अक्टूबर को इसने 1164 रुपए का लो बना दिया
और मैंने 15 अक्टूबर को ही एक वीडियो डाला था और वीडियो का टाइटल था कि डोंट सेल इन पैनिक, पैनिक में माल बेच करके बिल्कुल ना निकलिएगा। जी हाँ, 4 स्टॉक्स के बारे में मैंने बात बोली थी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस। इतने बढ़िया स्टॉक्स को पैनिक में नहीं बेचा जाता है। और आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर को इसने बाउंस बैक किया, 16 अक्टूबर को हाई बनाया 1203 का और हाई के जस्ट नीचे 1199 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। देखिए मुझको इसका टारगेट बहुत ऊपर दिखाई देता है, मैं इसको 1400 रुपए से ऊपर भागता हुआ देखता हूं, ऐसा मेरा मानना है। आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपको करना वही चाहिए जो आपको सही लगे। 200 दिनों का ईमे अगर आप देखिए तो 1084 रुपए के ऊपर कैलकुलेट होकर के आ रहा है। नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट को ढूंढना चाहें तो 24 सितंबर को इसने 1025 का लो बनाया था, 3 अगस्त को इसने 993 का लो बनाया था। देखिए मुझे नहीं लगता है कि अगर बाजार में बड़ी गिरावट भी आएगी तो भी आपको 3 अगस्त 993 का लो जो है वो टूटता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसकी पॉसिबिलिटी असंभव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो ये चार्ट के ऊपर सिचुएशन है जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी। अब मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के यहाँ पर देखते हैं कि एनालिस्ट की क्या राय। देखिए फोरकास्टिंग बहुत बढ़िया है, टिकर टेप के ऊपर 45 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं। 93% की राय है बाबूजी कि आपको बाइंग करनी चाहिए। लगभग सभी एनालिस्ट इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और प्राइस की फोरकास्टिंग भी आप लोगों के सामने आ चुकी है। जी हाँ, अक्टूबर 2021 के लिए जो लेवल्स बताए जा रहे हैं हायर साइड के ऊपर 1547 रुपए का भाव बताया जा रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो कि 1200 रुपए, इससे अगर हम कंपेयर करें तो टारगेट काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। टारगेट लगभग 29% ऊपर दिखाई दे रहा है और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं डाउन साइड 986 रुपए का बताया जा रहा है। मैंने भी आपको यही बात बोली है कि 993 के नीचे आने की संभावना जो है वो काफी कम है। तो देखिए मैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ और आप देखिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि पैसा आपका, रिस्क आपको लेना है। ईमानदारी की बात तो देखिए यही है कि जो आपको लगता है सही, देखिए सही तो वही है। बात करूंगा यहीं पर, माइंड अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा लिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।